आपको अंग्रेजों की वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी याद होगी। आज भी सियासत में उस पॉलिसी का इस्तेमाल होता देखा गया है। कम ज्यादा हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती रही है। पहले धर्म के नाम पर इसका इस्तेमाल किया गया, फिर सियासी मौसम बदला तो जाति के आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया। अब एक नया सीजन आ चुका है और यहाँ जेंडर के आधार पर निकलकर आई एक नई टेरिटरी यानी महिला टेरिटरी को फतेह करने की कोशिश की जा रही है। ये वो नई टेरिटरी है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी जीतना चाहती है और इस नई टेरिटरी को जीतने की कोशिश में सबसे आगे चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने 2014 में अपनी सरकार बनते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। महिलाओं के लिए नीति और नीयत के मामले में मोदी सरकार के खेमे से आती खबर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होती है। मोदी सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट इंपैक्ट महिलाओं के जीवन में देखने को मिल रहा है और महिलाएं महसूस भी कर रही हैं। और यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला कल्याण का ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी योजना को लागू करने से पहले जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसमें महिला वाला जो कीवर्ड है जरूर शामिल होता है। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ओवर द टॉप योजनाओं को देख लेते हैं। इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, उनके जीवन में कितना बदलाव देखा गया है, उसे समझिए। कच्चे चूल्हे पर जो महिलाएं धुएं के बीच खाना पकाती थी, उन्हें उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त सिलेंडर दिए गए। इस योजना से अब तक 10 करोड़ के करीब सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। 3 तलाक के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई है। 2018 में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना पुरुष के हज यात्रा के जाने की अनुमति दिलाई। 2019 में पहली बार एनडीए में महिलाओं के प्रवेश का फैसला किया गया। 2019 में भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन की घोषणा की गई। 2016 से महिलाओं को दी जाने वाली मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तमाम अभियान शामिल हैं। और अब अगले साल की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री एक बार फिर तैयार हैं महिलाओं के लिए सबसे क्रांतिकारी योजना के साथ। ये महिला कल्याण के रास्ते में मोदी सरकार का सबसे शानदार प्लान बताया जा रहा है। दरअसल 2024-25 के लिए बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिला कल्याण के लिए 30% बजट बढ़ाने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार। महिलाओं के लिए बजट राशि 2.23 लाख करोड़ पहुंचा दी गई है। मोदी सरकार बजट में जहां महिलाओं के लिए 30% का इजाफा करने जा रही है, तो वहीं महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण भी दे दिया गया है। ये 30 और 33% पीएम मोदी की योजनाओं में इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए, नारी शक्ति वंदन कानून के लागू होते ही यूएन ने भी अपनी एक रिपोर्ट को साझा किया और उसमें उसका जिक्र भी किया। अब आपको वो रिपोर्ट बता देते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि जब यह आरक्षण लागू हो रहा था, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। यूएन रिपोर्ट ऑन विमेन रिजर्वेशन बिल। इंडियन लेजिस्लेचर्स पास द फर्स्ट लेजिस्लेशन considered in the country's new parliament building, the Women Reservation Bill 2023. वो ये कहती है कि at the time of bill passage, about 14% of Lok Sabha legislatures were women, while that represents India's highest proportion since its independence. It was far below the global average of 26.5%. इन शॉर्ट, यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस समय ये बिल पारित किया जा रहा था तो लोकसभा में 14% महिलाएं थी, 14% महिलाएं केवल। और ये ग्लोबल एवरेज का भी, ग्लोबल एवरेज 26.5% है, उससे काफ़ी कम है। ऐसे में अभी कितना काम करना बाकी है, कितनी दूर जाना बाकी है अगर हम इस रिपोर्ट को समझें तो। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है मोदी कैबिनेट की
और गौर करने वाली बात यह है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज होते हैं कैबिनेट में, मंत्रालय होते हैं, जहां पर एक समय ये माना जाता था कि ये इतने जिम्मेदारी वाले हैं या इतने बड़े मंत्रालय हैं, बड़े फैसले लेने हैं, जो पुरुषों का वर्चस्व जहां पर माना जाता था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला को जगह दी, निर्मला सीतारमण। पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, बाद में उनको फिनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बजट पढ़े हैं। तो ये किस तरह का शिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट में फैसलों के माध्यम से लिया है। इतने बड़े मंत्रालय में महिला को जगह देना अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेकर, वो दर्शाता है। विपक्ष ने उन पर बार बार हमला किया, बार बार इस्तीफे मांगने तक की बात कही, लेकिन मोदी कैबिनेट में उनकी जगह स्थिर बनी रही।